सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। इस टाइम तो आप लोगों की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी, और नहीं भी चल रही है तो भी जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि पढ़ने का अपना ही एक अलग बेनिफिट होता है। यदि हम जब एकदम ऐसे रनिंग मोड में नहीं होते हैं, जब एकदम से जगे हुए नहीं होते हैं, एक्टिव मोड में नहीं होते हैं, तो हमें फील होता है कि अरे पढ़ा ही तो है, आ रहा है। लेकिन जब हम फिर से अगेन उसको उठाते हैं और पढ़ते हैं तो कुछ अलग चीज़, कुछ नई चीज़ ऐसे फील होता है कि जैसे कि अरे मैंने ये पढ़ा था तो ये कहाँ छूट गया। ये कुछ नई चीज़ हमेशा ही पढ़ने सीखने को इसमें से मिलती है। एक ही बुक को बार-बार पढ़िए और फिर देखिएगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें मेमोराइज़ होती जा रही है और सारी चीज़ें बैठती जा रही है माइंड में। सो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने पढ़ा ही है और कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब बीच में जो हम कुछ दिनों के लिए एक्टिव नहीं होते हैं, तो फिर हमारी मेमोरी में से धीरे-धीरे कुछ चीज़ें निकलती जाती है। तो वो एकदम अच्छे से आए, अच्छे से रहे हमारे माइंड में, इसके लिए हमें बार-बार एक ही बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। और इस टाइम तो यदि दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे तो टाइम तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास। सो अभी तो ज़ोरों-शोरों से पढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से बताया था कि मैं फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रही थी, और अभी मेरा ये आज लास्ट है, क्योंकि 1 वीक सभी ब्रांच के लिए मैंने दिया था। तो इसके लिए आहार एवं पोषण विज्ञान के लिए आज लास्ट है। आज भर इसको पढ़ूंगी, उसके बाद मैं होम मैनेजमेंट ब्रांच शुरू करूँगी। सो अभी मैंने खुद इसको पढ़ा है एक बार 2 बार पहले से, अभी पढ़ रही हूँ तो जैसे लग रहा है कि अरे ये चीज़ तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, ये भी है क्या इसमें। तो ऐसा है, ऐसा फील होता है और नई नई चीज़ें हमेशा सीखने को मिलती है। मेरा ये कहने का मतलब था कि आप कितना भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको एक बार ज़रूर रीडिंग लगानी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये क्या है कि अभी मुझे लग रहा है कि मैंने एक बार इसको पढ़ा है, एक बार नोट्स भी बनाया था, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे न्यू समझ में आ रही है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, यहाँ यूट्यूब पर चलता है तो वहाँ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर, कहीं दूसरे स्टेट के पेपर होते हैं, वो सारे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है ना कि पहले जैसे क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते हैं, अब न्यू पैटर्न में न्यू क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, क्योंकि सेम चीज़ें तो हमेशा नहीं पूछी जाएंगी ना। तो ऐसा फील होता है कि अरे ये कहाँ से, ये तो नया आ गया। लेकिन नहीं, जब इस बुक में फिर मुझे लगा कि क्वेश्चंस देखते-देखते मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे फिर से अगेन इसको रीडिंग करना चाहिए। और फिर मैं उस तरीके से उस क्वेश्चंस को देख करके फिर इसमें जब रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर सीधे-सीधे दिख रहे हैं अपने बुक में। तो ये है कि एक ही बुक को बार-बार पढ़ने का अपना एक अलग ही बेनिफिट है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और बार-बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि टॉपर्स हमेशा यही कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ते थे, लेकिन एक ही बुक को बार-बार पढ़ते थे। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ये रियल है। बार-बार पढ़ने से हमें नई-नई चीज़ें एक ही बुक से निकलती जाती है, मिलती जाती है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। और पहले जो क्वेश्चन आया है वही रटा रटाया फिर वही क्वेश्चन आएगा, तो ये अच्छी बात, वो तो आएगा ही नहीं ना, सेम चीज़ें तो आएगा नहीं। हमेशा न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसके अगल-बगल और नए चीज़ें हैं, जो कि हमें क्या था, पहली बार पढ़ रहे थे तो जैसे क्वेश्चंस पहले से पूछा हुआ था, जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था, उसके अनुसार वही चीज़ें हम लोग को ज़्यादा दिखती है, नई चीज़ें नहीं दिखती है कि नहीं ये तो नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा। लेकिन नहीं, दूसरा भी तो बनेगा ना, एक ही क्वेश्चन तो बनेगा नहीं हमेशा। सो हमें फिर से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये 25 दिसंबर तक के लिए मैंने ये टाइम टेबल अपना बनाया है, जिसमें कि 1 वीक सभी ब्रांचेस के लिए मैंने दिया था। इसमें कि मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन कर लिया है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँगी कि ये मेरा हो गया। अभी मैं इसको करूँगी। सो अभी होम मैनेजमेंट मुझे करना है, सो मैंने इसको हाफ हाईलाइट किया है कि ये मुझे करना है। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन ये मेरा हो गया है और ये मुझे करना है। सो ऐसे ही मैं डिवाइड करके अपनी सारी ब्रांचेज पढ़ रही हूँ। और यहाँ मैं कुछ जो ईयर्स हैं उसका कि कौन कौन सा किस ईयर में आया है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक तरफ लिखती जा रही हूँ कि जैसे ईयर पता चले। और इसको क्या की हूँ कि घटते से बढ़ते क्रम में, कि पहले कौन आया फिर कौन आया, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाता है कि क्रम में लगाइए उसको, कि अपने समय काल के अनुसार क्रम में लगाइए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस तरीके से लिख ले रही हूँ कि हमें देखने में, ये अगर ईयर भी नहीं याद रहेगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि नहीं कौन ऊपर था कौन नीचे था, ऐसा कुछ अगर आएगा तो हमारा माइंड पढ़ लेगा, थोड़ा आ जाएगा। सो अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है और मैं अभी सारे काम करके फ्री हो गई हूँ और अपने स्टडी करने आ गई हूँ। सो मेरा कुछ ऐसे ही इसी तरीके से मैं कर रही हूँ, और आप लोग कैसे कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। और यही है, और एक ज़रूरी जानकारी देनी थी, इन्फॉर्मेशन देनी थी। वैसे आप लोग को हो सकता है कि पता हो, यदि नहीं पता हो तो मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है बताना। सो अभी यूजीसी नेट के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, और मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा। सो ये रहा नोटिफिकेशन, जो कि एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि ये 19 तारीख, देखिए 19 नवंबर 2024 को ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है, और लास्ट डेट इसका 11 दिसंबर दिया है। ठीक। सो यही रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन और छोटा सा ये मेरा ब्लॉग। और आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि सुझाव भी कोई हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप लोगों का भी कोई विचार हो तो मेरे को देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिएगा। मैं भी अपने में वो ऐड करना चाहूँगी, और वो उस तरीके से अपनी स्टडी करना चाहूँगी।
और टीजीटी पीएचडी के लिए कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर हमें होप नहीं खोना है। हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अभी वैसे ही करना चाहिए। सो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास टाइम नहीं रहेगा कि हम प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। सो यदि हमें क्योंकि कम सीट है और उसमें एक सीट पानी है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें लगता है कि हमें नोटिफिकेशन की वेट नहीं करना चाहिए और अपना प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से करना चाहिए। सो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और यही छोटी छोटी बातें थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ और किस तरीके से सारे सिलेबस को मैंने डिवाइड किया है वीक में, और कैसे मैंने ईयर्स, क्योंकि सामने लिखी थी मैं थोड़ा सा अभी, तो मैंने दिखा दिया था। बाकी ऐसे ही मैं सारे ईयर्स जो एक्ट, अधिनियम, जो भी सारी चीज़ें हैं आया है कि कौन किस ईयर में आया है, सो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही ईयर्स, क्योंकि ईयर्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ईयर्स कैसे लर्न किया जाए, तो हमें ऐसे ही बार बार उसको देख कर लर्न करना होता है और ईयर वाइज उसको लिख करके, और फिर दोनों ही चीज़ें लिखें, उसको शॉर्ट में भी लिखें और लॉन्ग में भी लिखें, कि जैसे MMPO है, MFPO है, ये सारी चीज़ें, कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें अपना एक लाइन में लिख करके ईयर वाइज लर्न करना होगा और बार बार देखना होगा, तभी वो लर्न हो पाएगा, है ना। क्योंकि ईयर्स इतने ज़्यादा हैं कि लर्न करना तो मुश्किल होता है। सो हाँ, फिर भी कोशिश तो करना ही होगा, तभी होगा। और यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और UGC नेट के लिए नोटिफिकेशन आया है फॉर्म फिलिंग के लिए। सो आप लोग भी जाइए UGC नेट के NTA की वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिल कीजिए, और उसका लास्ट डेट है 11 दिसंबर। और यही छोटी छोटी बातें थी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ और कैसे अपनी तैयारी कंप्लीट कर रही हूँ, अपना सिलेबस। और आप लोग कैसे कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और मेरा ये सुझाव, मेरा ये तरीका कैसा लगा आप लोग को पसंद आया कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। और बाकी बस यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन और छोटी छोटी बातें जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। बाकी तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरा स्टडी ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।